अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। विधानसभा के क्लब हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने कहा कि समाज के निर्माण में निर्भीक, साहसी और सत्यवादी पत्रकारों की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि समाज में संतुलन बनाने के लिए पत्रकारों को सक्रिय रहने की जरूरत है। पत्रकारों के सक्रिय व सजग रहने से समाज सजग होगा, व्यवस्था सजग होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेने की जरूरत है। ऐसा होने से ही समाज में जरूरतमंद लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचाई जा सकेंगी, जरूरतमंदों को लाभ दिया जा सकता है। पत्रकारों के साहस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें सही बात लिखने के लिए आगे आना पड़ेगा। साथ ही लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभों के बाबत उन्होंने कहा कि उन्हें आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेने की जरूरत है। साथ ही आलोचना को आत्मसात करने की हिम्मत रखनी होगी। ऐसा होने पर भी सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। उन्होंने आशा जताई कि विधानसभा की कार्रवाई का भी प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से करने की जरूरत है। ऐसा होने से लोगों को विधानसभा में हो रहे बेहतर कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकतंत्र के तीनों अंगों की कार्यशैली पर पैनी निगाह पत्रकार ही रखते हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए बेहतर करने का काम सरकार और सत्ता का होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस दिशा में उनके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। बतौर मुख्य वक्ता प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र ने कहा कि आज भी प्रेस की ताकत काफी है। उन्होंने 12 नवंबर 2018 का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यदि 3 न्यायाधीशों को विषय रखना था तो उन्होंने पत्रकारों को ही वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष लगातार पत्रकारों के मानवाधिकारों का हनन करने का काम करता है, फिर भी मौलिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने का जिम्मा लोकतंत्र के तीनों अंगों का है। ऐसा होने पर मानवाधिकार सुरक्षित होगा। इसका दायित्व पत्रकार निभाएंगे। श्री मिश्र ने यह भी कहा कि पत्रकारिता जितनी मजबूत होगी, झारखंड से आजाद अंसारी की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। तमाम चीजों को सहन कर लेंगे तो मैं समझता हूं पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा, पाप होगा। इसलिए आपको तो साहस करना ही पड़ेगा और ऐसे लोगों के सुर्खियों में भी आपको रहना पड़ेगा जो लोगों का मानसिकता डेमोक्रेटिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, नियमानुकूल नहीं है, उनके तो रक्षण रहना पड़ेगा। इसलिए इससे कहीं डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संगोष्ठी में आने के बाद बहुत सारे ऐसे तथ्य और विषय आए जो ठीक है, हम जानते हैं कि हम सारे संवैधानिक तीनों अंग को पटरी में चलाने का बीड़ा आपने अपने माथे पर उठाया है, अपने कंधों पर लिया है और वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से आपका निजी जो बीड़ा है, निजी जो व्यवस्था है, आप कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, बीमार अवस्था में वृद्ध माता पिताओं का इलाज कैसे करेंगे, घर परिवार का व्यवस्था कैसे चलेगा, इन तमाम विषयों के प्रति कोई व्यवस्था हम समझते हैं नहीं है। और हमारे कई माननीय वक्ताओं ने इस बात को भी आपके बीच रखने का प्रयास किया। जो प्रेस के मालिक होते हैं उन लोगों के बीच में भी मैं समझता हूं कि प्रेस के सिद्धांतों से भटक जाते हैं और कभी कभी जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। ऐसे परिस्थिति में जो निर्भीक और साहसी पत्रकार हैं उनको पीड़ा होता है, उनको कष्ट होता है।
ये निश्चित बात है। आप ऐसा खबर छपे जो हो सकता है कि मेरे विपरीत जाए, प्रेस समझे कि इनको इनके विषय में लिख करके लोगों के बीच में प्रदर्शन करना हमारा प्रेस के व्यवसाय के अनुकूल नहीं है। ऐसे परिस्थिति में आपका उस सच्ची बात को भी दबाने का सिलसिला या परिपाटी इस व्यवस्था में है, इससे भी हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन अमूमन और मिला जुला के जो भी व्यवस्था है, वर्तमान शासन व्यवस्था को बचा के रखने के लिए इस विपरीत परिस्थिति